वेलकम बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग थारोली इसको पढ़ रहे होंगे। जो भी वीडियो मैं परिश्रम करके बनाता हूं, आप लोग पढ़िए और लोगों को भी जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब कराएं, आल का बटन दबाएं ताकि सारा नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंचता रहे। ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन में हम लोग जो है 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। चौथा पॉइंट है बाय इंटरचेंजिंग अफर्मेटिव टू निगेटिव, माने अफर्मेटिव से निगेटिव में आपस में चेंज करके बनाना है। एंड इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, या असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है, या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। तो भाव सेंस वही रहेगा, बस प्रारूप बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा। पहला हमने यहाँ दिया है शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब इसको यहाँ ब्रैकेट में रहेगा, निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में करिए, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ निगेटिव चल रहा है, तो शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? वह एक सुंदर लड़की नहीं है। अगर नॉट लगा देंगे इसमें, शी इज़ नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तब तो अर्थ ही बदल गया। इसका मतलब तो भद्दी है, वह भद्दी है। तो वही चीज़ इसमें प्रयोग कीजिए, शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल, वह एक भद्दी लड़की नहीं है, अर्थात वह एक सुंदर लड़की है। भाव आ गया कि नहीं? दूसरा, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो मैं तुमसे, अगर यहाँ पे आई डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, तब तो हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा वाक्य में शब्द का प्रयोग करना है निगेटिव बना करके कि हमारा आंसर आई लव यू ही निकले। बात समझ में आ गया? तो हमें जो है आई डू नॉट हेट यू, लव का जो अपोजिट होता है प्रेम का, घृणा, ठीक है, तो आई डू नॉट हेट यू, मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूँ, निगेटिव में हमने बनाया इसी वाक्य को। तो इसका अर्थ अगर देखिए, खोजिए क्या मिलता है, आई डू नॉट हेट यू, मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूँ, इसका मतलब क्या कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो आपका पहला वाला आंसर मिल गया कि नहीं, आई लव यू हो गया। तीसरा है शी वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, माने वह संदेह में थी कहीं तुम ही थे, तो माने वह निश्चित नहीं थी। शी वॉज नॉट श्योर, माने वह निश्चित नहीं थी, तभी न संदेह में थी। तो शी वॉज नॉट श्योर वेदर इट वॉज यू, कि तुम ही थे, इसका मतलब वह संदेह में थी। चौथा है वनली, वनली में एलोन में नन का प्रयोग होता है निगेटिव में। देखिए वनली ए लिटिल चाइल्ड, केवल एक छोटी सी बच्ची, वुड टॉक लाइक दिस दैट, इस तरह से बात करेगी, माने कर सकती है। तो माने छोटी सी बच्ची जो है, ठीक है ना, करती थी इस तरह से बात जो है। तो माने ओनली माने कोई नहीं, इसका मतलब कोई नहीं, केवल छोटी सी बच्ची। तो नन, नन बट, नन के साथ बट आता है, नन बट ए लिटिल चाइल्ड, बाकी सेम वही लिख देना है। नन ओनली की जगह नन बट लगाना है, नन बट, और बाकी यहाँ से जो है आपको उठा करके पूरा जो है ये सेंटेंस उसी तरह से कर देना, नन बट ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। यू एलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, तुम केवल अकेले ही दोषारोपण करने वाले थे इसके लिए, ठीक है, तो कोई नहीं लेकिन तुम। तो यहाँ एलोन के स्थान पर भी नन बट हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, बस केवल कर्ता जो है बाद में यहाँ लिखेंगे नकारात्मक में, नन बट, नन बट यू वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, ठीक है। अब छठा है एज सुन एज आई रीच द कॉलेज द बेल रैंग, जैसे माने जो ही कॉलेज में पहुंचा घंटी बज गई, जैसे मैं कॉलेज पहुंचा घंटी बज गई। तो इसको जो है नेगेटिव बनाना है तो नो सूनर का प्रयोग करते हैं। एज सूनर के स्थान पर जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, नो सूनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो नो सूनर, अब नो सूनर के बाद हम जो है ये रीच्ड है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड।
तो नो सूनर डिड, बाकी इसको मूल क्रिया में कर देंगे, आई रीच द कॉलेज। अब यहाँ दूसरा जो सेंटेंस द बेल रैंग है, बेल रैंग है, इसके पहले हम दैन का प्रयोग, दैन द बेल रैंग, सेम उसी तरह से रहेगा। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज दैन द बेल रैंग। सातवां है सीता इज़ बेटर दैन रीता, सीता रीता से ज़्यादा अच्छी है। तो डिग्री हम बता चुके हैं, तो इसको जो है निगेटिव बनाना है, तो इसका मतलब कि सीता जो है रीता से ज़्यादा अच्छी है, रीता से ज़्यादा अच्छी है, तो माने रीता उतनी अच्छी नहीं जितनी सीता। तो रीता इज़ नॉट सो गुड, रीता उतनी अच्छी नहीं है एज सीता। ठीक है। आठवां है आई ऑलवेज। देखो ऑलवेज के जगह ईवर के जगह नेवर का प्रयोग किया जाता है, समथिंग के जगह नथिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निगेटिव में। तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, मैं हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ, तो ऑलवेज की जगह नेवर हो जाएगा, आई नेवर रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। नवा है एवरीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी। इन सभी के जगह एवरीवन के जगह नो वन और समबडी एवरीबडी के जगह एवरीवन समवन के जगह नो वन हो जाएगा, एवरीबडी समबडी की जगह नो बडी हो जाएगा। ठीक है। तो एवरीवन हमने यहाँ स्लैश दे दिया है, एवरीवन समवन एवरीवन एवरीबडी स्लैश समबडी विल एडमिट इट, माने कोई इसको स्वीकार करेगा, तो माने कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो नो वन नो बडी विल एडमिट इट। ठीक है ना। तो यहाँ नो वन हो गया, एवरीवन के जगह नो वन हो गया, समबडी की जगह नो बडी विल एडमिट इट। ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये जो है आपका असर्टिव बता रहा है, निगेटिव बता रहा है। ठीक है। 10वां है हेयर देयर इज स्मोक, जहाँ पे धुआं होता है देयर इज फायर, तो वहीं आग होती है। तो मतलब क्या, आग के बिना धुआं नहीं होता है, तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो नो लगा करके हमने नेगेटिव बना दिया, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, आग के बिना धुआं नहीं होती। 11वां है ही राइट्स ए लेटर, अब वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो एक पत्र लिखता है कहने का मतलब कि वह पत्र लिखने से चूकता नहीं है, तो ही डज नॉट फेल। तो अगर यहाँ पर जिस तरह से आएगा तो फेल हम लगाएंगे, फेल, तो ही डज नॉट फेल टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने से नहीं चूकता है, अर्थात वह एक पत्र लिखता है। ही फिनिश्ड एवरीथिंग, वह हर चीज़ को पूरा किया, तो माने वह किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं, तो ही लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड, अधूरा नहीं छोड़ा। कैसा नहीं छोड़ा, अधूरा, तो ही लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड। यहाँ लेफ्ट का प्रयोग करके नथिंग एवरीथिंग के जगह नथिंग लगा देंगे, अनफिनिश्ड तो नथिंग, एवरीथिंग की जगह नथिंग। ठीक है। तो नथिंग आ गया, तो निगेटिव का भाव व्यक्त कर रहा है कि ही लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड, माने किसी भी चीज़ को वह अधूरा नहीं छोड़ा, माने हर चीज़ को ही फिनिश्ड एवरीथिंग। माने जो सेंटेंस दिया गया है जिसमें बदलना है, जिस चीज़ सेंटेंस को हम बदल रहे हैं, वो बदला हुआ सेंटेंस पहले वाले जो सेंटेंस दिए गए हैं, पहला वाला सेंटेंस का ही भाव व्यक्त करेगा, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। 13 है डू नॉट रीड दिस, रीड द लेसन, इस पाठ को मत पढ़ो, तो माने इस पाठ को छोड़ दो, तो ओमिट द लेसन हो गया, ओमिट द लेसन। 14 सी इज़ ए गुड स्पीकर, अब यहाँ जो है इंट्रोगेटिव में हमको बदलना है, किस में बदलना है, इंट्रोगेटिव, माने असर्टिव दिया है, अब असर्टिव से इंट्रोगेटिव में। ठीक है ना। पहले आया था ये सब अफर्मेटिव से निगेटिव में, अब दिया है कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव में। ठीक है। अब यहाँ असर्टिव सेंटेंस है कि सी इज़ ए गुड स्पीकर। ठीक है, वह एक अच्छी वक्ता है, तो इज सी नॉट ए गुड स्पीकर, क्या वह एक अच्छी वक्ता नहीं है, अर्थात है। 15 है एवरीबडी नोज गांधी जी, हर व्यक्ति गांधी जी को जानता है, तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है। 16 है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उसकी जो ग्लोरी है, जो
ग्लोरी माने आभा, गरिमा या गौरव है, वो कभी फेड नहीं होगी, कभी मूर्छित नहीं हो सकती है। तो व्हेन कैन, तो यहाँ हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, माने उसकी जो गौरव है, उसका जो गौरव है, माने उन सब का जो गौरव है वो कब मूर्छित हो सकता है, माने कभी नहीं हो सकता है, माने नेवर। 17 है, इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस फैट लेडी, माने इस मोटी महिला का मदद करना अच्छा नहीं है, माने बहुत मोटी है। तो व्हाट गुड इज़ इट टू हेल्प दिस फैट लेडी, व्हाट गुड से व्हाट का लगा करके प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अगला है 18वां है, हु हैज़ सीन द विंड। अब यहाँ आ गया कि इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। अब यहाँ माने कुछ शब्द थे 14, ठीक है। ये सब चीज़ें था कि माने असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना था, और ये 18वां जो है इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बनाना है। तो हु हैज़ सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। नन हैज़ सीन द विंड, माने हवा को किसी ने नहीं देखा। तो इस तरह से बेटा हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। और कहने का मतलब कि पहला जो वाक्य दिया है, जो पहले वाक्य का भाव है, कोई जैसे पहला वाक्य दे दिया है शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो दूसरा जो हमें यहाँ ब्रैकेट में दिया है किसमें बदलना है। तो अगर हम उस चीज़ को बदल रहे हैं तो बदलने के बाद ही हमारा भाव पहले वाला ही वाक्य आना चाहिए। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे वह एक सुंदर लड़की है, तो वह एक भद्दी लड़की नहीं है, नेगेटिव में दिया है, ठीक है ना। अब यही जो है इंट्रोगेटिव में आ जाए तो कि बदलने के लिए, तब क्या होगा, इज सी नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या वह एक सुंदर लड़की नहीं है। तो अर्थात क्या निकल रहा है, अर्थात वह एक सुंदर लड़की है। तो इसी तरह से इंटरचेंज माने आपस में वाक्यों को अदलना बदलना, और भाव न बदले रूप बदले, ठीक है। ओके।